बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। भगवान अपने सेवकों की हर प्रकार से रक्षा करते हैं। उनके जो भक्ति के नियम हैं, ये केवल भक्तों की बात है। भक्त और भगवान की ये बात हो सकती है कि जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं, उनकी जो भी साधना होती है, जो भी उनकी हार्दिक भक्तिमय विचारधारा होती है, वो स्वयं आप भगवान स्वयं अपने भक्तों की संभाल करते हैं कि जो ये सेवक हैं, भगत हैं, ये किस प्रकार से अपने अंदर विचार रखते हैं। उनके विचारों के अनुसार उनको भरपूर शक्ति प्रदान करते हैं। उनके साधन के तरीके क्या हैं, उनका समय क्या है। देखो, गुरुमुख प्रेमी जो हम अपने श्री गुरु महाराज जी के चरणार विंदों से प्रेम करते हैं, उनके सत्संग के दायरे में रहने की भरपूर कोशिश करते हैं, उनके अमली जो तरीके हैं, उनके अनुभवी जो प्रवचन हैं हमारे लिए, फरमान होता है नित्य प्रति, सुझाव होता है हमारे प्रति, सब वो मानकर एक लगन से हम सब कुछ करते हैं और अपना जो कीमती वक़्त है, समय है, कीमती श्वास हैं, संजो कर श्वासों को और घड़ियों को एक एक करके अपने सतगुरु के चरणार विंदों में अर्पण करते हैं, अपना समर्पण करते हैं। लेकिन हमें ये भी विचार करना चाहिए कि इनके पीछे जो हम कर पाए, इनके पीछे हमारे गुरु महाराज जी का आशीर्वाद गुप्त रूप से कार्य करता है। उनका ध्यान हर वक्त हमारी ओर लगा रहता है। हम जिस प्रकार अपने ध्यान को कार्य करते हुए जग व्यवहार, संसार के काम व्यवहार करते हुए, किसी भी प्रकार का कार्य करते हुए अपना ध्यान अपने श्री गुरु महाराज जी के चरणार विंदों में लगाए रखते हैं, एक एहसास लगातार लगा रहता है कि मेरे श्री गुरु महाराज जी मेरे साथ हैं और साथ होते हुए प्रत्यक्ष रूप में श्री आनंदपुर दरबार में विराजमान हैं, श्री प्रयाग धाम दरबार में विराजमान है। कोई बड़ी सेवा चल रही है इस वक्त, कोई बड़ा एक
जैसा कि श्री गुरु महाराज जी की कोई न कोई लीला चलती रहती है सेवा के रूप में, दिव्यतम नज़ारों के रूप में। आप कोई भवन निर्माण कराते हैं, कोई किसी स्थल का निर्माण करवाते हैं, वो सब एक तरह से लीलाओं के तहत करवाते हैं सब कुछ। यानी आप लीलाधारी कहलाते हैं और इस प्रकार की लीलाएं रचते हैं कि अपने अनन्य सेवकों को, भक्तों को अपने सामने प्रस्तुत होने का, हाजिरी लगाने का शुभ अवसर देते हैं। आप ही सब कुछ करते हैं, सेवा का कार्य सौंपते हैं, दर्शन करने का मौका बख्शते हैं, हमसे सेवा कराकर हमारे दुख समाप्त करते हैं। सुख का एक पैगाम हमारी जिंदगी में हर पल इन नियमों से बांधकर हर वक़्त हमें देते रहते हैं सुख का फरमान, सुख का एक संदेश हमें मिलता रहता है कि श्री गुरु महाराज जी की तरफ से जो आशीर्वाद की बौछार लगातार अपने गुरुमुख सेवकों पर होती रहती है। हमको श्री दरबार में दर्शन करने के लिए जाना है, सेवा करने के लिए जाना है। हमारे मन के भाव कैसे हैं, हमारे अंदर विचारों का किस प्रकार का ताना बाना हम बुन रहे हैं, कितना वैराग है हमारे अंदर, कितनी अभिलाषा आकार ले रही है, किस प्रकार के भाव हैं, सब कुछ हमारे अंतर्यामी श्री गुरु महाराज जी प्रभु वो सब पढ़ लेते हैं और फिर अपनी तरफ से आशीर्वाद भरा हाथ हमें देते हुए सारी कार्रवाई हमारी सफल करते हुए बड़ी आसानी से इस जलते हुए संसार से, जलती हुई आग की लपटों भरी माया से हमें निकाल कर तुरंत अपने चरणों में बुला लेते हैं। तो वो सारी व्यवस्थाएं हमारे लिए आप करते हैं। फिर भी अगर हमें लगता हो कि हमें कोई दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, तो ये हमारी कमजोरी हो सकती है, ये हमारी कमी हो सकती है, इसको दूर कर लेना है। न जाने किन किन परिस्थितियों से हमें निकाला है आपने, ये उनके उपकार हैं, अनगिनत उपकार हैं, अनंत अनंत उपकार हैं, उनका प्यार है हम पर। एक गांव में कृष्णाबाई नाम की एक कोई भक्तानी रहती थी, जो भगवान की अनन्य प्रेमण थी, कृष्ण भगवान की परम भक्त थी। एक झोपड़ी में रहती थी और दूसरा नाम था उसका सुखिया, पर कृष्ण भक्ति के कारण इनका नाम गांव वालों ने फिर कृष्णाबाई रख दिया। और उसका गुजर बसर कैसा था कि घर घर में झाड़ू पोछा, बर्तन और खाना बनाना उसका काम था। ये सब करके अपना गुजर बसर करती थी। और कृष्णाबाई रोज फूलों की माला बनाकर दोनों समय कृष्ण भगवान को पहनाती थी और घंटों
अपने कन्हैया से बातें करती थी। जो उसके घर में मंदिर था कृष्ण भगवान का, उस कृष्ण भगवान को अपने घर में रोज़ सुबह शाम अपने हाथों से सुई से माला बना के पहनाती और बातें करती खूब। और इस प्रकार एक पागलपन की तरह पूजा करती थी। हद दीवानगी की हद से भक्ति करती थी। और लोग फिर इस वजह से उसे पागल कहते थे। एक रात श्री कृष्ण जी ने अपनी भगत कृष्णाबाई से कहा कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, जला आने वाला है, पानी पानी हो जाएगा सब। अब तुम कल ये गांव छोड़कर दूसरे गांव चली जाओ, समय पर तुरंत अपनी व्यवस्था करो। अब मालिक का आदेश था, उसे तो हमेशा उसने जो अपने प्रीतम से भगवान से बातें की थी अब तक, तो अटल विश्वास था ही। विश्वास करने की तो कोई बात ही नहीं है। विश्वास तो वो करते हैं जिनको कमी हो। जहाँ सब कुछ एक हो, भक्त और भगवान एक हो चुके हों, वहाँ तो विश्वास वाली बात भी ठीक नहीं लगती। बस मालिक का आदेश था। मालिक की बात को सिरोधार्य कर कृष्णाबाई ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू किया और गांव वालों को बताया कि भाई जान लो तुम भी ये बात, कल सपने में कन्हैया आए थे मेरे और कह रहे थे कि कल प्रलय होगा इस गांव का, इस गांव में तबाही आ जाएगी। और मुझसे तो कह दिया कि पास वाले गांव में चली जा। अब सब लोग सुनकर कहाँ उस बुढ़िया पागल की बात मानने वाले। जो सुनता था वही जोर जोर के ठहाके लगाता, हंसी मजाक उड़ाता। इतने में कृष्णाबाई ने तो एक बैलगाड़ी मंगाई और अपने कान्हा की मूर्ति अपने साथ में ली, सामान की गठरी बांधकर बैलगाड़ी में बैठ गई। और लोग उसको देखकर हंसते रहे, क्योंकि सबको पता तो लग चुका था। जहाँ जहाँ से गांव से गुजरती गई सब लोग देखकर हंसते रहे। लेकिन कृष्णाबाई को क्या परवाह है, उसके भगवान का हुक्म था, आदेश था, वो सब कुछ सत्य था। कृष्णाबाई जाने लगी इस प्रकार और गांव की हद में जब पहुंची तो सीमा पर ही पहुंची थी, गांव से बाहर निकलने वाली थी बैलगाड़ी। तब उसे आवाज़ आई कृष्ण भगवान की कि अरे पगली, जो अपनी झोपड़ी में सोई पड़ी है तेरी, जिससे तू माला बनाती है, मुझे पहनाती है, वो तो तू भूल गई। लेकर आ जा, बैलगाड़ी को खड़ी कर यहाँ पर और सुई ले आ। फूलों की माला कैसे बनाएगी और कैसे मुझे पहनाएगी? ये भी भगवान का एक प्यार था। भगवान की लीला भगवान जाने। तो ये सुनकर वो कृष्णाबाई बेचैन हो गई, तड़प गई कि मुझसे भारी भूल हो गई, चलो अब ले आता हूँ, ज़रूरी है। तो उसने गाड़ी वाले को वहाँ रोका और बड़ी हैरान होकर भागने लगी और झोपड़ी की तरफ भागी जा रही थी। गांव वाले उसके पागलपन को देख रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे कि अभी गई थी, अभी फिर भागती जा रही है। तो कृष्णाबाई ने अपने झोपड़ी में पहुंचकर उन तिनकों में फंसी हुई सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ते हुए भागते हुए अपनी बैलगाड़ी के पास आई। बैलगाड़ी में बैठकर गाड़ी वाले से कहा कि चल। तब इतना परेशान देखकर वो बैलगाड़ी वाला भी कहता, माई तू क्यों परेशान हो रही है, कुछ नहीं होने वाला। तो कृष्णाबाई कहती है कि ठीक है, अच्छा चल, तू गांव की सीमा पार कर जल्दी, जो होना हो नहीं होना हो, मुझे अपना कर्तव्य पूरा करना है। तो गाड़ी वाले ने ठीक ऐसे ही किया। बस सीमा पर तो गाड़ी खड़ी थी, थोड़ी दूरी थी सीमा पार करने में। जैसे सीमा पार हुई, बैलगाड़ी दूसरे गांव की सीमा पर पहुंची
तो क्या देखा कि देखते ही देखते भूचाल आया, तूफान आया, बरसात क्या हुई ऐसी कि देखते ही देखते पूरा गांव धरती में समा गया, सब कुछ जलमग्न हो गया। वो गाड़ी वाला भी था तो कृष्ण का भगत ही। भगत तो सभी होते हैं, लेकिन अटल विश्वास तो हर किसी को नहीं होता। ये सब देखकर वो भी हैरान हो गया। येन केन प्रकरणेन, भगवान ने रक्षा तो उसकी करनी थी, क्योंकि भगत था तो सही। जब भगवान अपने भक्त की मात्र एक सुई तक की चिंता करते हैं, ये सुई साधन है साधक का, साधना करने के लिए, भक्ति करने के लिए अगर सुई नहीं होगी तो वो कहाँ से सुई की व्यवस्था करेगी। और उनके पास मौजूद है तो भगवान ने उसको चिताया है, और उसके लिए तब तक हर वो बला रोक कर रखी है। उसके भगवान ने अपने भक्त के लिए सब दुख रोक कर उसको अवसर दिया और दिखाया कि जब तक मेरी निगरानी में हो, भगत का बाल बांका भी नहीं हो सकता। वो सब कुछ कर सकते हैं, एक सुई की इतनी चिंता करते हैं। तो भक्ति की रक्षा के लिए या भक्त की रक्षा के लिए हमारी भी, हम भक्तों की रक्षा करते हैं, हमारी भक्ति की भी रक्षा करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। हम खुद अंदाजा लगाएं कि कितनी चिंता करते होंगे। जितना हमें पता है उससे कहीं करोड़ों गुना चिंता करते हैं। हमें ये अटल विश्वास होना चाहिए। जब तक एक भक्त की सुई, जिससे भक्ति के कार्य में काम में लिया जाता है, तब तक भी गांव वाले को बचने के लिए थोड़ा समय मिल गया। और जब भक्त का सारा कार्य हुआ पूरा, देखते ही देखते सब सर्वनाश हो गया। यानी पाप की इस दुनिया में, मोह माया की इस दुनिया में भक्त हैं, संत हैं तो ये महफूज है। भक्तों का, सेवकों का यही समर्पण होना चाहिए। यानी हम गुरुमुखों का यही समर्पण है कि हम हर कदम पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ते चले जाएं। भरी बदरिया पाप की बरसन लगे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। भक्तों का जीवन, भक्तों का हमने जामा पहन लिया है, गुरुमुखों का हमने नाम रखा लिया है। ताकत तो देने वाले श्री गुरु महाराज जी हैं। हमें अपने सुंदर विचारों के साथ, सुंदर करनी के साथ, नित्य नियमों की पालना के साथ, सुमरन के साथ, एक एक पल, एक एक घड़ी और एक एक श्वास को इनमें लगा करके अपने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित करना है। एक एक श्वास को, एक एक घड़ी को, पल को। फिर उसका जो लाभ है वो गिनती में आने वाला नहीं है, उसको कोई गिनने वाला नहीं है, कोई गिनती भी उसकी नहीं कर सकता। क्योंकि अनगिनत जब एक बीज बोया जाता है तो उस पर समय आने पर जब वही बीज पेड़ बनकर फलीभूत होता है, और उस पेड़ पर न जाने कितने बीज लगते हैं, और ये फिर सिलसिला कभी समाप्त नहीं होता। कौन गिनेगा उन बीजों को। तो ये भक्ति रूपी जो हम बीज बोते हैं, जब फिर इसी भक्ति के पौधे को सींचते हुए जब पेड़ बना हुआ
पाया जाता है, पेड़ बनता है, फिर उस पर कितने बीज बढ़ेंगे, उनसे पैदा होंगे, तो कितना लाभ होगा उसे। यानी जन्म जन्मांतरों में जो पाप करके आए हैं, फिर वो पाप नष्ट होते 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 हमें श्री गुरु महाराज जी के चरणों में हमेशा हमेशा के लिए शरण मिल जाएगी। इस जीवात्मा का जो भटकाव है, भटकना है, समाप्त हो जाएगी और प्रभु के धाम में जगह मिल जाएगी। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।